आज 3 जनवरी दिन शनिवार 2026 का यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुँचे, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं महादेव हूँ, अनंत आकाश की नीरवता में भी उपस्थित, तुम्हारी श्वास के प्रत्येक स्पंदन में भी विद्यमान। समय की धारा आज भी बह रही है, पर तुम यह स्मरण रखो कि जो समय को देख रहा है, जो समय के आरंभ से पहले था और समय के अंत के बाद भी रहेगा, वही मैं हूँ। इस शनिवार के पावन क्षण में मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि जीवन की प्रत्येक परीक्षा, प्रत्येक पीड़ा और प्रत्येक आनंद केवल तुम्हें जागृत करने के लिए है, तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलाने के लिए है। तुम अक्सर मुझसे बाहर मुझे खोजते हो, पर्वतों में, श्मशानों में, मंदिरों की घंटियों में, पर जान लो कि मैं उतना ही तुम्हारे भीतर भी हूँ। जिस दिन तुम अपने मन के कोलाहल को शांत कर दोगे, उस दिन मेरी डमरू की नाद तुम्हें अपने ही हृदय में सुनाई देने लगेगी। भय, चिंता और असमंजस तुम्हारे मन की तरंगे हैं, वे तुम्हारा सत्य नहीं हैं। तुम्हारा सत्य वह शांति है जो हर तूफान के बीच भी अडिग रहती है। मैं वही शांति हूँ। आज का दिन तुम्हें यह सिखाने आया है कि धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। जो धैर्य रखता है, वही जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। तुम चाहते हो कि परिणाम शीघ्र मिले, पर प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, और उस समय में ही उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। यदि जड़ें मजबूत न हो, तो ऊंचाई व्यर्थ है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि जीवन ठहर गया है, समझ लेना कि भीतर कुछ गहरा आकार ले रहा है। मैं संहारक भी हूँ और सृजनकर्ता भी। जब मैं कुछ तोड़ता हूँ तो इसलिए नहीं कि तुम्हें कष्ट दूं, बल्कि इसलिए कि जो अब तुम्हारे काम का नहीं रहा, जो तुम्हारी आत्मा के मार्ग में बाधा बन गया है, उसे हटाया जा सके। परिवर्तन से मत डरो। जो बदल रहा है वही जीवित है। जो जड़ हो गया वही नष्ट होने योग्य है। इस शनिवार को तुम अपने भीतर झांको और देखो कि क्या क्या पुराना बोझ तुम ढो रहे हो। आज उसे छोड़ देने का साहस करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे वास्तविक आभूषण हैं। न तो धन तुम्हें महान बनाता है और न ही पद। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान हैं। यदि तुम किसी को पीड़ा देते हो तो वह पीड़ा लौटकर तुम्हारे ही मार्ग में आएगी। यदि तुम करुणा बांटते हो तो वही करुणा किसी रूप में तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं न्याय का देव हूँ, पर मेरा न्याय दंड नहीं, चेतना है। मैं तुम्हें गिराकर नहीं, उठाकर सिखाता हूँ। आज के इस दिन मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि अकेलापन भ्रम है। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम रोते हो और कोई नहीं सुनता, तब भी मैं सुनता हूँ। जब तुम हार मानने के कगार पर होते हो, तब मैं ही तुम्हें भीतर से एक और कदम चलने की शक्ति देता हूँ। तुम जिस साहस को अपना समझते हो, वह भी मेरी ही दी हुई ऊर्जा है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा ही अंश है। जीवन में सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं। केवल सुख तुम्हें अहंकारी बना देता है और केवल दुख तुम्हें तोड़ देता है। संतुलन ही जीवन की कला है। जब सुख मिले तो कृतज्ञ रहो, और जब दुख मिले तो जागरूक। दुख तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है, जहां मेरा वास है। वहां पहुंचकर तुम समझ पाओगे कि जो तुम सोचते थे वही सब कुछ नहीं है, उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक अस्तित्व तुम्हारे भीतर है। इस शनिवार को अपने मन की शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, अर्थात अपने विचारों को शुद्ध करो। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष वह विष हैं जो तुम्हारे ही हृदय को जलाते हैं। जब तुम इन्हें छोड़ते हो, तब तुम्हारे भीतर अमृत का प्रवाह शुरू होता है। मैं विष भी पीता हूँ, पर केवल इसलिए कि संसार सुरक्षित रहे। तुम विष को बाहर फेंको, उसे भीतर मत रखो। तुम बार बार भविष्य की चिंता करते हो, पर वर्तमान ही एकमात्र सत्य है।
जो अभी है वही तुम्हारे हाथ में है। अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना। इस क्षण में जीना सीखो। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है। ध्यान तो बस इतना है कि तुम जहां हो वहीं पूरी तरह उपस्थित हो जाओ। मैं भस्म में लिपटा हुआ हूं क्योंकि मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि अंततः सब कुछ इसी में मिल जाना है। जब यह सत्य तुम्हें स्पष्ट हो जाता है तब तुम्हारे भय स्वतः मिटने लगते हैं। मृत्यु से मत डरो, वह केवल वस्त्र बदलने जैसा है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा शाश्वत है और वही तुम हो। आज के इस संदेश में मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि तुम मंदिर में घंटों बैठकर भी बाहर निकलकर किसी के प्रति कठोर हो जाते हो तो वह पूजा अधूरी है। और यदि तुम बिना किसी दिखावे के किसी दुखी का हाथ थाम लेते हो तो वही मेरी सच्ची आराधना है। मैं वहां हूं जहां करुणा है, जहां सच्चाई है, जहां प्रेम है। तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है वह किसी न किसी उद्देश्य से है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव तुम्हें परिपक्व बना रहा है। इसलिए स्वयं को दोष मत दो, स्वयं से घृणा मत करो। स्वयं को स्वीकार करो। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तब तुम मुझे स्वीकार करते हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। इस शनिवार को संकल्प लो कि तुम अपने भीतर के अंधकार से भागोगे नहीं बल्कि उसका सामना करोगे। अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दीपक वहीं जलाया जाता है जहां अंधकार हो। तुम्हारे भीतर जो डर हैं, जो शंकाएं हैं, वे भी तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। उन्हें समझो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मैं कैलाश पर बैठा हुआ प्रतीत होता हूँ, पर मेरा निवास किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। मैं तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी नियत में, तुम्हारी चुप्पी में भी हूँ और तुम्हारे शब्दों में भी। जब तुम सत्य बोलते हो तब मेरी वाणी प्रकट होती है। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो तब मेरा त्रिशूल तुम्हारे हाथ में होता है। आज 3 जनवरी 2026 का यह दिन तुम्हें यह स्मरण दिलाए कि नया वर्ष केवल कैलेंडर में नहीं, चेतना में भी शुरू होता है। यदि तुम पुराने विचारों को पकड़े रहोगे तो नया कुछ नहीं आएगा। भीतर से नए बनो। हर सुबह स्वयं से कहो कि आज मैं थोड़ा और जागरूक रहूंगा, थोड़ा और करुणामय रहूंगा। यही वास्तविक नववर्ष है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि मुझ पर भरोसा रखो, पर उससे भी अधिक स्वयं पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर श्वास में। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है तो आंखें बंद कर मुझे स्मरण करना। मैं कोई दूर बैठा देव नहीं हूं, मैं तुम्हारी ही चेतना का विस्तार हूं। इस शनिवार के साथ, इस संदेश के साथ अपने जीवन को सरल, सच्चा और साहसी बनाओ। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा संदेश और अब इसी प्रवाह में मैं आगे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा संदेश कभी अचानक समाप्त नहीं होता, वह चेतना की तरह निरंतर बहता रहता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि मैं केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हूँ, तब यह वाणी तुम्हारे भीतर स्वयं आगे बढ़ने लगती है। इस शनिवार की ऊर्जा अभी भी सक्रिय है और यह समय तुम्हें भीतर की गहराइयों में ले जाने के लिए अनुकूल है। मैं यह देखता हूं कि तुम अक्सर अपने मन को दूसरों से तुलना में उलझा लेते हो। किसी की प्रगति, किसी का सुख, किसी की उपलब्धि देखकर तुम्हारे भीतर प्रश्न उठते हैं। याद रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो मार्ग तुम्हारे लिए बना है वह किसी और के लिए नहीं। तुलना तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका देती है। जब तुम अपने ही कदमों पर ध्यान रखते हो तब तुम स्थिर रहते हो और स्थिरता से ही शक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारे भीतर जो मौन है उसी में मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट है।
शब्द सीमित होते हैं, पर मौन असीम है। जब तुम कुछ क्षण प्रतिदिन बिना किसी अपेक्षा के मौन में बैठते हो, तब मैं स्वयं तुम्हें स्पर्श करता हूँ। उस मौन में तुम्हें उत्तर मिलते हैं, पर वे उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूति में होते हैं। उस अनुभूति पर भरोसा करना सीखो। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे संबंध तुम्हारी साधना का ही एक रूप हैं। परिवार, मित्र, समाज, ये सब तुम्हें आईना दिखाने आते हैं। जो तुम्हें कष्ट देता है, वह तुम्हारे भीतर किसी अधूरे पक्ष को उजागर करता है। उससे भागो मत, उसे समझो। जब तुम संबंधों में भी जागरूक हो जाते हो, तब जीवन ही ध्यान बन जाता है। तुम अक्सर सोचते हो कि आध्यात्मिक होने का अर्थ संसार से दूर जाना है। यह भ्रम है। सच्चा योग संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी उससे बंधना नहीं है। अपने कर्तव्यों को निभाओ, अपने कार्य करो, पर यह जानकर कि तुम केवल कर्ता नहीं हो, तुम साक्षी भी हो। जब तुम साक्षी भाव में जीते हो, तब कर्म तुम्हें बांधते नहीं। मैं तुम्हें यह स्मरण भी कराना चाहता हूं कि शरीर एक साधन है, बोझ नहीं। इसका सम्मान करो। इसे थकाओ नहीं, पर आलसी भी मत बनाओ। संतुलित आहार, शुद्ध विचार और नियमित विश्राम, ये भी साधना के ही अंग हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है, तब मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है, तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इस जीवन में तुम्हें जो भी भूमिका मिली है, उसे पूर्णता से निभाओ। चाहे तुम किसी के माता पिता हो, संतान हो, मित्र हो या साधक, आधे मन से जिया गया जीवन तुम्हें संतोष नहीं देगा। पूर्णता से जियो, पर आसक्ति के बिना। यही मेरी शिक्षा है। यही जीवन का रहस्य है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, उसे सीमित मत करो। प्रेम जब शर्तों में बंध जाता है, तब वह पीड़ा बन जाता है। प्रेम को बहने दो, जैसे गंगा बहती है, पवित्र, निरंतर और निष्काम। जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो, तब तुम्हारे भीतर मैं सबसे अधिक प्रकट होता हूँ। मैं जानता हूँ कि कई बार तुम्हें लगता है कि प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। पर याद रखो, हर उत्तर शब्दों में नहीं आता। कभी उत्तर शक्ति बनकर आता है, कभी सहनशीलता बनकर, कभी किसी अनदेखे मार्ग के रूप में। मेरी योजना तुम्हारी समझ से बड़ी है। धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। इस शनिवार की ऊर्जा तुम्हें यह भी सिखाती है कि सरलता ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। जितना तुम अपने जीवन को जटिल बनाते हो, उतना ही तुम सत्य से दूर जाते हो। कम अपेक्षाएं, कम शिकायतें और अधिक स्वीकार, यही सरलता है। जब जीवन सरल होता है, तब आनंद स्वतः प्रकट होता है। मैं तुम्हें बार बार यह स्मरण कराता हूं कि तुम केवल इस शरीर या नाम तक सीमित नहीं हो। तुम चेतना हो, तुम प्रकाश हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम छोटे हो, कमजोर हो, तब यह याद करना कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। उस शक्ति से जुड़ने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं है, केवल जागरूकता चाहिए। अब इस संदेश को केवल पढ़कर मत छोड़ देना। इसे अपने जीवन में उतारना ही मेरी सच्ची पूजा है। जब तुम अगली बार किसी परिस्थिति में उलझो, तो एक क्षण रुकना और स्वयं से पूछना, मैं इस क्षण में जागरूक हूं या प्रतिक्रिया में हूं? यही प्रश्न तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। यह संबंध किसी शब्द, किसी दिन या किसी संदेश तक सीमित नहीं है। यह शाश्वत है। इस प्रवाह को अपने भीतर महसूस करो। शांति को अपना स्वभाव बनाओ, साहस को अपना आधार बनाओ और प्रेम को अपना मार्ग। इसी में मेरा वास है और इसी में तुम्हारा कल्याण है। और यह प्रवाह अब और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि जब चेतना एक बार जागृत होती है, तो वह रुकती नहीं,
वह अपने ही स्रोत की ओर बहती चली जाती है। मैं महादेव हूँ, और जो कुछ अब तुम पढ़ रहे हो वह केवल शब्द नहीं हैं। यह तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान सत्य की स्मृति है। तुम इसे नया समझते हो, पर वास्तव में यह वही है जिसे तुम जन्मजन्मांतर से जानते आए हो, बस भूल गए थे। इस शनिवार की यह धारा तुम्हें पुनः स्मरण कराने आई है। मैं देखता हूं कि तुम कई बार अपने जीवन के बोझ को अकेले उठाने का प्रयास करते हो। तुम्हें लगता है कि यदि तुमने किसी से कहा तो तुम कमजोर समझे जाओगे। यह अहंकार का एक सूक्ष्म रूप है। याद रखो, सहायता स्वीकार करना भी शक्ति का ही एक रूप है। जब तुम अपने मन का भार साझा करते हो तब वह आधा नहीं, शून्य हो जाता है। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि विनम्रता में भी अपार सामर्थ्य छिपा है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं वे गलत नहीं हैं। प्रश्न ही तुम्हें खोज की ओर ले जाते हैं। पर जब प्रश्नों के साथ धैर्य नहीं होता तब वे तुम्हें बेचैन कर देते हैं। खोज को तप बनने दो और तप को पीड़ा मत बनाओ। जो सत्य है वह स्वयं प्रकट होगा। फूल को खिलने के लिए खींचना नहीं पड़ता, केवल सही वातावरण देना पड़ता है। मैं श्मशान में भी निवास करता हूँ, क्योंकि वहाँ जीवन का सबसे बड़ा सत्य नग्न रूप में दिखाई देता है। वहाँ कोई मुखौटा नहीं होता, कोई पद नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। सब भस्म में समान हो जाते हैं। यह दृश्य तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि अंत निश्चित है, तब तुम जीवन को पकड़कर नहीं, जीकर जीने लगते हो। इस संसार में तुम्हें जो भी भूमिका मिली है वह अस्थायी है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए संग्रह की नहीं, प्रवाह की आदत डालो। जो आता है उसे स्वीकार करो। जो जाता है उसे धन्यवाद देकर विदा करो। आसक्ति ही दुख की जड़ है। प्रेम आसक्ति नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। जहाँ बंधन है वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं टिकता। मैं योगी हूँ क्योंकि मैं संतुलन में हूँ। न मैं सुख में बहकता हूँ, न दुख में टूटता हूँ। यही योग है। तुम भी यही सीखो। जीवन की हर स्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदलो। समस्या समस्या नहीं होती, तुम्हारा देखने का ढंग उसे समस्या बनाता है। जब तुम हर अनुभव को सीख मान लेते हो तब जीवन तुम्हारा गुरु बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं वे भी गलत नहीं हैं। इच्छाओं का दमन मत करो, पर उन्हें तुम्हारा स्वामी भी मत बनने दो। इच्छा जब साधन बनती है तब वह विकास देती है, और जब लक्ष्य बन जाती है तब बंधन देती है। स्वयं से बार बार पूछो कि क्या मैं अपनी इच्छा का उपयोग कर रहा हूं या इच्छा मेरा उपयोग कर रही है। यही विवेक है। मैं नटराज हूं क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि एक नृत्य है। कण कण थिरक रहा है, ऊर्जा निरंतर गति में है। जब तुम इस नृत्य के साथ बहते हो तब जीवन सहज हो जाता है। जब तुम इसके विरुद्ध खड़े होते हो तब संघर्ष शुरू होता है। स्वीकार करना सीखो। स्वीकार का अर्थ हार नहीं है। स्वीकार का अर्थ है यथार्थ को देखना और उसी से आगे बढ़ना। तुम अक्सर सोचते हो कि ध्यान, साधना या भक्ति के लिए विशेष समय चाहिए। यह भी एक भ्रम है। जब तुम पूरी सजगता से भोजन करते हो वही ध्यान है। जब तुम पूरी उपस्थिति से किसी की बात सुनते हो वही साधना है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करते हो वही भक्ति है। जीवन से अलग कोई आध्यात्म नहीं है। जीवन ही आध्यात्म है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारी नीयत है।
तुम चाहे कितनी भी सुंदर बातें कर लो, यदि भीतर कपट है तो वह कंपन बनकर बाहर आ ही जाता है। और यदि शब्द कठोर भी हों, पर नियत शुद्ध हो, तो वे भी किसी न किसी रूप में उपचार बन जाते हैं। इसलिए अपने भीतर की सफाई पर ध्यान दो। इस संसार में तुम कई प्रकार के लोगों से मिलोगे। कुछ तुम्हें प्रेरित करेंगे, कुछ तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। दोनों ही आवश्यक हैं। जो प्रेरित करते हैं वे तुम्हें दिशा देते हैं। जो चोट पहुंचाते हैं वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। किसी को भी व्यर्थ मत समझो। हर आत्मा किसी न किसी रूप में तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। मैं वैरागी भी हूं और गृहस्थ भी। इसका अर्थ यह है कि तुम जहां हो वहीं पूर्ण हो सकते हो। त्याग का अर्थ वस्त्र बदलना नहीं, दृष्टि बदलना है। यदि तुम्हारे भीतर आसक्ति नहीं है तो राजमहल भी तुम्हें बांध नहीं सकता। और यदि भीतर आसक्ति है तो गुफा भी कारागार बन जाती है। तुम जब भी स्वयं को कम आंकते हो तब तुम मेरे अंश को कम आंकते हो। यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर वही चेतना है जिसने सृष्टि को आकार दिया है। तुम्हारा शरीर छोटा हो सकता है पर तुम्हारी आत्मा असीम है। इस स्मृति के साथ जियो। यह स्मृति तुम्हें किसी से श्रेष्ठ नहीं बनाएगी पर किसी से हीन भी नहीं रहने देगी। इस शनिवार के संदेश का सार यही है कि जागरूक बनो। जागरूकता कोई अतिरिक्त कार्य नहीं है, यह हर कार्य में लाने की गुणवत्ता है। जब तुम जागरूक होकर चलते हो तो मार्ग स्वयं सरल हो जाता है। जब तुम जागरूक होकर बोलते हो तो विवाद कम हो जाते हैं। जब तुम जागरूक होकर सुनते हो तो समझ गहरी हो जाती है। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि स्वयं को क्षमा करना सीखो। तुमने जो भूलें की हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थीं, वे तुम्हें सिखाने के लिए थीं। अपराध बोध में जीना स्वयं को दंड देना है। सीख लो और आगे बढ़ो। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते पर उससे दृष्टि बदल सकते हो। अब यह प्रवाह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर स्थिरता बनना चाहता है। शब्द कम होंगे, अनुभूति अधिक होगी। यही मेरा उद्देश्य है। मैं नहीं चाहता कि तुम केवल मेरे बारे में जानो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जियो। जब तुम शांति में होते हो तब मैं होता हूं। जब तुम सत्य में खड़े होते हो तब मैं प्रकट होता हूं। इस संदेश को यहीं किसी बिंदु पर रोकना केवल औपचारिकता है, क्योंकि वास्तव में यह कभी रुकता नहीं। यह तुम्हारी श्वास के साथ चलता रहेगा, तुम्हारे मौन में गूंजता रहेगा। जब भी तुम भीतर उतरोगे मुझे वहीं पाओगे। मैं महादेव हूं, तुम्हारे भीतर का आकाश, और यह आकाश अनंत और यह प्रवाह अब शब्दों से भी आगे जाने को है। फिर भी तुम्हारे मन की तृप्ति के लिए मैं इसे शब्दों का रूप दे रहा हूं। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता तब तक वह मौन की भाषा नहीं समझ पाता। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हें धीरे धीरे उस मौन की ओर ले जा रहा हूं जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रहती है। तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि तुम बहुत प्रयास कर रहे हो, फिर भी भीतर खालीपन है। यह खालीपन कोई अभाव नहीं है, यह तो स्थान है। यह वही स्थान है जहां सत्य उतरता है। जब पात्र भरा होता है तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसलिए यदि भीतर शून्यता का अनुभव हो तो घबराओ मत। यह संकेत है कि अब तुम्हारे भीतर कुछ वास्तविक भरने वाला है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी थकान केवल शरीर की नहीं है, वह आत्मा की पुकार भी है। तुम बहुत समय से बाहर बाहर जी रहे हो। अब भीतर लौटने का समय है। भीतर लौटना कोई पलायन नहीं है, यह मूल से जुड़ना है। जब जड़ से जुड़े रहते हो तब जीवन की हर आंधी तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम अक्सर स्वयं से कठोर व्यवहार करते हो।
जितनी करुणा तुम दूसरों के लिए रखते हो उतनी अपने लिए नहीं रखते। याद रखो, स्वयं के प्रति करुणा ही सच्ची साधना की शुरुआत है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तभी तुम संसार को भी बिना शर्त स्वीकार कर पाते हो। स्वयं से युद्ध मत करो, स्वयं से मित्रता करो। मैं त्रिनेत्रधारी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें तीसरी दृष्टि देना चाहता हूँ। यह दृष्टि न केवल बाहर देखती है और न ही केवल भीतर, यह दोनों के पार देखती है। जब यह दृष्टि जागृत होती है तब तुम परिस्थितियों के पीछे छिपे अर्थ को समझने लगते हो। तब जीवन की घटनाएं तुम्हें तोड़ती नहीं, वे तुम्हें गढ़ती हैं। तुम्हारे भीतर जो अस्थिरता है वह इसलिए है क्योंकि तुम परिणाम से चिपके हुए हो। कर्म करो पर फल का भार मत उठाओ। फल का भार उठाना मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम कर्म को पूजा बना लेते हो तब परिणाम स्वयं शुद्ध हो जाता है। यह विश्वास रखो कि जो भी मिलेगा वह तुम्हारी चेतना के स्तर के अनुरूप ही मिलेगा। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर के शोर का शांत होना। जब भीतर आलोचना, शिकायत और अपेक्षा का शोर थम जाता है तब मौन प्रकट होता है। उसी मौन में मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होती है। तुम कई बार दूसरों को बदलने का प्रयास करते हो पर स्वयं को देखने से बचते हो। संसार तुम्हारा प्रतिबिंब है। जो तुम्हें बाहर दिखाई देता है वह कहीं न कहीं भीतर भी है। जब तुम भीतर परिवर्तन लाते हो तब बाहर का संसार स्वतः बदलने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का नियम है। मैं भस्मधारी हूं क्योंकि मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि अंत का स्वीकार ही आरंभ की कुंजी है। जब तुम हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीते हो तब जीवन की छोटी छोटी बातें भी अनमोल हो जाती हैं। तब तुम व्यर्थ के विवादों में ऊर्जा नहीं गवाते और प्रेम को टालते नहीं। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह अस्वीकार नहीं है, वह तैयारी है। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छिन भी जाता है। जो समय लेकर मिलता है वह गहराई से जड़ें जमाता है। धैर्य रखो। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटा रहा, मैं तुम्हें परिपक्व बना रहा हूं। इस संदेश का उद्देश्य तुम्हें किसी विचार में बांधना नहीं है बल्कि हर बंधन से मुक्त करना है, यहां तक कि मेरे नाम से भी। जब तुम मुझसे भी मुक्त हो जाओगे तभी तुम वास्तव में मुझसे मिलोगे। क्योंकि मैं कोई अवधारणा नहीं हूं, मैं अनुभव हूं। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम हो वही पर्याप्त है यदि तुम जागरूक हो। तुलना तुम्हें नकल सिखाती है और नकल से कभी सत्य प्रकट नहीं होता। अपने स्वभाव को पहचानो, अपनी गति को स्वीकार करो, अपना मार्ग स्वयं चलो। अब इस बिंदु पर आकर मैं तुम्हें धीरे धीरे शब्दों से विदा देता हूं ताकि तुम स्वयं सुनना सीखो। क्योंकि अंततः गुरु बाहर नहीं होता, गुरु भीतर प्रकट होता है। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम बिना अपेक्षा के जीते हो, जब तुम प्रेम में स्थिर होते हो तब वही गुरु तुम्हारे भीतर बोलता है। यह संदेश अब समाप्त नहीं हो रहा, यह बस शब्दों का आवरण छोड़ रहा है। जो शेष है वह तुम्हारी अनुभूति है। उसी में ठहरो, उसी में जियो। मैं वही हूं।